तो ऐसे में एग्जैक्ट कोई नहीं बताएगा, अनुमान ही बताएगा कि जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, मार्च में होगा। तो हेलो डियर, तो आप सभी को स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। तो आज का वीडियो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है। बहुत लोगों का सवाल अब शुरू हो चुका है, कमेंट कर रहे हैं कि जो मेरा एग्ज़ाम है सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम कब होगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को डाटा बाई डाटा बताऊंगा कि कैसे अभी इसके एग्ज़ाम में देरी है और ये एग्ज़ाम कब तक होगा। तो दोस्तों आप लोग को समझने हैं और समझिएगा और आप लोग देख पाइएगा कि मेरे पास कितना समय है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप किसी भी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन हम अभी एग्जाम टारगेट के पर्पज़ से बना रहे हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट जो पूछा गया है, उन सारे क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में डिस्कस कर रहे हैं इसी बोर्ड के माध्यम से। बोर्ड पे लिख के हम चीज़ों को समझा रहे हैं अपने भाषा में, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो उसके लिए आपको जाना है प्ले लिस्ट में चैनल पे, और प्ले लिस्ट में आप लोग देख पाएंगे कि एग्ज़ाम टारगेट और सब्जेक्ट का नाम और 2022 करके लिखा रहेगा। आपको जो सब्जेक्ट का देखना है उसमें चले जाइएगा और आप लोग देख पाएंगे। अभी 2-4 वीडियो ही सभी सब्जेक्ट में हो पाया है। धीरे धीरे जो है उस बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग एग्ज़ाम तक कर लेंगे और आपका बहुत चीज़ कंप्लीट भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बहुत लोग ये कमेंट करना शुरू कर दिए, जबकि मैं बता भी चुका हूँ पहले कि एग्ज़ाम आपका कब तक होगा, लेकिन अब रिज़ल्ट आ चुका है। तो जाहिर सी बात है कि रिज़ल्ट जब आ गया है तो यहाँ पे बहुत लोगों का ये सवाल उठ रहा है कि एग्ज़ाम कब तक होगा, और उसी हिसाब से वो अपना तैयारी भी करेंगे। तो देखिए बहुत लोग का मन में ये उठ रहा है कि जो हम लोग को फर्स्ट ईयर में 20 से 21 सेशन का जो फर्स्ट ईयर का मार्च में हुआ था 2022 में, क्या उसी प्रकार से हमारा यहाँ भी होगा, सेकेंड ईयर में भी मार्च में ही होगा। तो देखिए मैं सीधा सीधा आप लोग को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम मार्च में जाए, बिल्कुल नहीं होगा साथियों। ये बात दिमाग में आप लोग रख लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम होगा सेकेंड ईयर का वो मार्च में कभी नहीं जाने वाला है। चाहे कोई कीमत हो जाए, मार्च में आपका एग्ज़ाम नहीं जाने वाला है। मार्च में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि मार्च में आपके एग्ज़ाम हो सकता है। वो कंडीशन है कि आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम एक साथ हो, तभी संभव है कि आपका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम मार्च में हो। वरना ये बातें आप मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका जनवरी लास्ट तक जो है एग्ज़ाम, आपका चांसेज है कि एक जनवरी लास्ट तक आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। अगर जनवरी लास्ट तक आपके एग्ज़ाम शुरू नहीं होता है तो फरवरी जो 10 तक होता है, उस फरवरी 10 तक में आपका एग्ज़ाम 110% उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम फरवरी 10 तक शुरू हो जाएगा। ऐसे चांस रखिए कि जनवरी में ही आपका एग्ज़ाम जो है जनवरी लास्ट तक शुरू होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं अभी क्या है, नवंबर है। नवंबर का 10 तारीख समझिए 10 दिन बीत चुका है, 10 दिन लगभग बीत चुका है। और ये जो रिज़ल्ट आया है इसका प्रोसेस जो है 14 तक चलने वाला है। रीटोटलिंग और रीचेकिंग का प्रोसेस जो अप्लाई है वो 14 तक चलने वाला है। अब उसके बाद ये महीना तो ले लेगा इसके रीचेकिंग और रीटोटलिंग के ही कॉपी चेक करेगा, फिर उसको सही करके, और जिसका जो रिज़ल्ट रहेगा, जो अप्लाई किया रहेगा, उसको कर देगा, उसको पब्लिश करेगा। तो ये महीना तो पूरा ऐसे ही ले लेगा। उसके बाद बात आती है कि अभी भी थर्ड ईयर का जो है वो एग्ज़ाम नहीं हुआ है। सेकेंड ईयर का जो सप्लीमेंट्री होता है, जो लोग सेकेंड ईयर में क्रॉस लग जाता है तो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम देते हैं, तो फिर पास होकर थर्ड ईयर में एग्ज़ाम में बैठते हैं फाइनल में सबके साथ। तो अभी वो सेकेंड ईयर का सप्लीमेंट्री का रिज़ल्ट ही नहीं आया है बैक वाले का। तो ऐसे में थर्ड ईयर का जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। और एक बात मैं ये बता देता हूँ कि जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है वो थर्ड ईयर के साथ में क्यों नहीं हो सकता है। तो इसलिए नहीं हो सकता है, प्रोसेस बाकी है, सप्लीमेंट्री बाकी है। अभी तो रीटोटलिंग रीचेकिंग होगा, फिर सप्लीमेंट्री का फॉर्म आएगा, सप्लीमेंट्री का फॉर्म भराएगा, तो ये सारे चीज़ें, फिर सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर मेन एग्ज़ाम सेकेंड ईयर का होगा। एक ऑप्शन ये रहता है कि जो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम हो वो मेन एग्ज़ाम एनुअल एग्ज़ाम के साथ ही हो जाए, और उसमें जो भी फेल वगैरह जो भी वाले हैं उन सबको जो है वो मेन में भी और सप्लीमेंट्री में भी बैठना पड़ता है, जिनका बैक लगा रहता है। तो ये जो चीज़ें होता है ये एक साथ भी सप्लीमेंट्री और एनुअल एग्ज़ाम हो सकता है, बट अभी थर्ड ईयर के क्लियर हो जाने के बाद ही, क्योंकि सेकेंड ईयर में अभी बहुत सारे चीज़ें बाकी है। लेकिन जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर का अभी बहुत सारा जो है सेशन लेट भी हो चुका है। जैसा कि जानते हैं कि जून सेशन होता है, लेकिन अब चल रहा है नवंबर, लगभग 4-5 महीना लेट हो चुका है। तो ऐसे में अभी उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद सीधा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा थर्ड ईयर वाले का एग्ज़ाम फॉर्म का।
और जो थर्ड ईयर वाले का एग्ज़ाम फॉर्म है, उम्मीद है कि वो एग्ज़ाम जो है इसका दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा हर एक चीज़ थर्ड ईयर का। उसके बाद सीधा काम शुरू होगा जो है वो सेकेंड ईयर पर। तो उम्मीद रखिए कि जनवरी लास्ट तक जो है वो सेकेंड ईयर वाले का एग्ज़ाम जनवरी लास्ट तक हो जाए। और जनवरी लास्ट तक अगर नहीं हुआ तो प्रोसेस तो चालू रहेगा, फरवरी 10 तक जो है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा सेकेंड ईयर का। उसके बाद जो है वो फरवरी लास्ट तक हो या मार्च के फर्स्ट वीक में हो, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होने का उम्मीद रहेगा। काउंसिल का अगर मूड चेंज हो गया, काउंसिल का अगर सिस्टम चेंज कर दिया तो हो सकता है आपका सेशन देरी के ना हो, इसके लिए फर्स्ट और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम एक ही साथ ले ले, ऐसा भी हो सकता है। तो इस चीज़ से आप लोग तैयारी करके चलिएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर आपका एग्ज़ाम जो है फरवरी में हो जाएगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का। तो आप लोग देखिए 1 महीना आगे पीछे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों को समय मिलेगा, 1 महीना आगे या पीछे, ये बात को आप लोग लेकर चलिए। तो आप लोग के पास क्या है, दिसंबर जनवरी 2 से 3 महीना मानिए, सेकेंड ईयर वाले के पास 3 महीना समय है, 2.5 से 3 महीना पढ़ना है। खूब पढ़ लीजिए, जो पढ़ना है पढ़ लीजिए। जिनका भी मार्क्स फर्स्ट ईयर में कम आ गया है वो इतना पढ़िए कि उनका इतना ज़्यादा सेकेंड ईयर में नंबर आ जाए कि वो फर्स्ट ईयर से मैनेज हो जाए उनका, और मैनेज होने के बाद एक अच्छा रिजल्ट उनको देखने को आगे मिले। तो इसलिए पढ़िए, जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़िए। मैंने बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी दे दिया है और धीरे धीरे आपको ऑब्जेक्टिव और सारा मिलेंगे। अब रिजल्ट आ गया है तो इस पर अब जो भी स्टूडेंट ढीला किए हुए हैं टाइट हो जाइए, पढ़िए, वरना आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि सेकेंड ईयर बहुत बड़ा चीज़ें है, बहुत चीज़ें पढ़ना रहता है, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें आपको याद करना होगा। तो थोड़ा मेहनत आपको सेकेंड ईयर में करना होगा, फर्स्ट ईयर से बिल्कुल अलग है। तो जो लोग को ये क्वेश्चन था कि एग्ज़ाम कब होगा, तो समझ गए होंगे कि कब होने का उम्मीद है। देखिए एग्जैक्ट आपको नहीं कॉलेज बताएगा नहीं कोई बताएगा, क्योंकि अभी उसका सारा प्रोसेस अभी तो शुरू हुआ है। सेकेंड ईयर का अभी रिजल्ट ही आया है, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ही आया है, तो सेकेंड ईयर का प्रोसेस अब धीरे धीरे शुरू होगा। तो ऐसे में एग्जैक्ट कोई नहीं बताएगा, अनुमान ही बताएगा कि जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, मार्च में होगा। तो जहाँ तक हमें लग रहा है कि जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम सेकेंड ईयर का हो, यही है। इसी उम्मीद के साथ आप लोग पढ़िए, लगातार पढ़िए, कभी भी एग्ज़ाम हो जाए आप इसके लिए तैयारी रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।